अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो मैं अमल लेकर आया हूँ, जो नक्श लेकर आया हूँ, ये आपके महबूब के दिल में आग लगा देने वाला नक्श है। इसको आपने बनाना है और जलाना है और इसका कोई काम नहीं। दिल में आग लगाने का ये सिफली नक्श है। दोस्तों, सिफली है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा सिफली नहीं है कि जिसको मुसलमान ना कर सकें। इसको मुसलमान भी कर सकते हैं। नक्श बनाओ और जलाओ और बस आपका काम ख़त्म। इतना सही काम है। आसान तरीन छोटा सा नक्श है, छोटा सा तिलिस्म है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक ग्राफ बनाया है। इसी ग्राफ के अंदर ही ये नक्श बनेगा। इसमें खाने वगैरह नहीं बनाने, सीधी लाइनें ही लिखी जाएंगी। मैं आपके सामने लिखूँगा, आपके सामने बनाऊँगा और आपसे गुजारिश है आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। तो चलते हैं अपने आज के नक्श की जानिब। दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सा नक्श है, अभी आपके सामने बन जाएगा। आप अगर चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर आप ये ख्याल करें कि आप इसको नहीं बना सकते या बनाना नहीं चाहते या आपको ये मुश्किल लगता है, तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये मैं इजाज़त दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। इब्लीस, ये पहला लफ्ज़ लिखा गया। दूसरा भी हमने यही लफ्ज़ लिखना है और तीसरा भी यही लफ्ज़ हमने लिखना है, इब्लीस। और दूसरी लाइन में फिर इसी तरह हमने 3 मरतबा इब्लीस से लिखना है, इब्लीस और इब्लीस। ये 6 मरतबा इस नक्श में ये इब्लीस का लफ्ज़ लिखा जा चुका है। अब जो थोड़ा सा आगे जो लाइनें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। इस तरह से, और फिर तीसरी अलामत यहाँ बनेगी इस तरह से। ये आप देख लें, ये इस तरह से आपने इसको बनाना है। ये आपके सामने बनकर आ चुका है, ये अलामत जो मैंने बनाई है। आप इसके आगे चलते हैं। आगे लिखा जाएगा लाम लाम लाम। ये 3 मरतबा लाम लिखा गया। उसके बाद हमने इस तरह से एक अलामत बनानी है। यहाँ से ऐसे लेंगे, हम ऐसे जाएंगे और ये आगे है बन जाए इस तरह से। यहाँ ये अलामत बनेगी, ये इस तरह से, जो टे की अलामत होती है, या तो ये समझ लें आप, जिस तरह भी आप समझें। उसके बाद इस तरह से, यानी जैसे ये उर्दू में 8 लिखा जाता है, इस तरह से। और इसको आगे से थोड़ा सा ऐसे हम गोल दायरा बना देंगे, इस तरह से दोनों तरफ। ये दूसरी लाइन भी आपकी पूरी हो गई। ये देख लें, आपके सामने आ जाएगा। मैं फाइनल करके आपके सामने रखता हूँ। अब आखिरी लाइन में हम आ चुके हैं। यहाँ से हम इस अलामत को ऐसे लेंगे और यहाँ तक ले आएंगे, ऐसे आके फिर ये ऐसे हम कर देंगे। दोस्तों, ये कोड वर्ड होते हैं, इस चक्कर में आप न पढ़े कि ये हमने क्या लिखा है। ये जो कुछ लिखा है उसी हिसाब से लिखा, जिस हिसाब से हमने लिखना है। फिर उसमें ये अलामत एक बनेगी, ऐसे आके ऐसे जाके इसमें आगे हे की तरह हे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 2 और यहाँ हम लिखेंगे 6। इस तरीके से ये बन गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 बार हम 1 लिखेंगे। उसके बाद 8, उसके बाद 2, उसके बाद 9 और आखिर में लिखा जाएगा काफ। ये दोस्तों आपका नक्श बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब ये देख लें, आप यहाँ से अब इसका अगर प्रिंट आउट लेना चाहें, अगर आप समझते हैं कि आप नहीं बना सकते, तो आप इसका प्रिंट आउट ले लें। नीचे की जो जगह खाली है, यहाँ हमने आपके मतलूब का नाम लिखना है। इस नक्श में सिर्फ मतलूब का नाम लिखा जाएगा,
तालिब का नाम नहीं लिखा जाएगा, मतलूब का नाम सिर्फ लिखा जाएगा। और वो इस तरह से लिखा जाएगा, नाम मतलूब मुआ वालदा। अब आपका जो मतलूब है वो मर्द है तो आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे मतलूब की जगह पे, फिर उसके बाद बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर आपका मतलूब खातून है तो आप खातून का यहाँ लिखेंगे नाम, उसके बाद उसके आगे बिंत लिखेंगे, बिंत लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। तो ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस तरह से अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो मैं आपको पीछे जगह दिखा चुका हूँ, वहाँ से आप प्रिंट आउट ले लें। वहाँ ये ब्लैंक होगा, ये लिखा हुआ नहीं होगा। तो इस तरह से फिर आपने प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ फिर आपने नाम अपने मतलूब का लिख देना है वालदा के नाम के साथ। ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। अब इसको आपने सिर्फ जलाना है और इसका कोई काम नहीं, सिर्फ जलाना है। मैं आपको जलाकर भी दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। जी दोस्तों, ये नक्श मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इसको सिर्फ जलाना है और इसका कोई काम नहीं, ख़त्म हो चुका है काम इसका। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर 1-2 कतरे इत्र के लगा सकते हैं, ज़्यादा इसकी पावर में इजाफा हो जाएगा। अगर ना लगाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको सिर्फ जला दें। ये तावीज़ आप बना चुके हो, नक्श बना चुके हो, नाम लिख चुके हो, अब आपने इसको सिर्फ जलाना है। फिर मैं आपको इसका वक्त भी बताऊंगा किस वक्त आपने इसको बनाना है। किसी भी कोने से आप इसको आग लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास कोने से लगानी है, किसी भी कोने से आप इसको आग दे सकते हैं। बस आपने इसको ये यकीन कर लेना है कि ये मुकम्मल तौर पर जल चुका है, बच नहीं जाना चाहिए, इसको मुकम्मल तौर पर जल जाना चाहिए। ये देखें, ये आपके सामने मुकम्मल तौर पर जल चुका है। अब दोस्तों, इसकी राख को आपने नीचे नहीं गिरने देना, यह ख्याल रखना है नीचे ना गिरे इसकी राख। किसी भी चीज़ में आप इसको ले सकते हैं, संभाल सकते हैं। ये मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन है छोटा सा, मैं इसको फ़िलहाल इसमें डालने वाला हूँ। आपने बिल्कुल राख को ज़ाया नहीं करना। मैं इसका तरीका बताऊंगा आपको कि आपने इसको फिर क्या करना है। ये राख को आपने संभाल लिया। उसके बाद आप किसी बागीचे में, किसी पार्क में, किसी दरख्त की जड़ में, किसी पौधे की जड़ में, अगर आपके घर में कोई गमला है, उसकी जो मिट्टी होती थोड़ी सी कुरेद कर उसमें इसको डाल सकते हैं और डालने के बाद ऊपर वो मिट्टी आप डाल दें तो आपका ये काम ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको इसका दिन बता दूं, आपने इसको बुध के दिन करना है। बुध के दिन के वक्त करना है, रात को नहीं करना, दिन को करना है। सिर्फ जो ज़वाल का टाइम है उसको छोड़ देना है, यानी 11:50 से 12:20 तक ज़वाल का टाइम होता है। उस टाइम में, इस आधे घंटे में आपने इस अमल को नहीं करना। उसके अलावा जैसे सूरज तुलू होता है इसका टाइम शुरू हो जाता है और सूरज गुरूब होने तक इसका टाइम है। दरमियान में जो आधा घंटा है जो ज़वाल का टाइम है, उस टाइम पे आपने इसको नहीं करना, बाकी किसी टाइम भी कर लें। दोस्तों, ये नक्श जलाते ही आपके महबूब की कॉल आपके पास आएगी, वो आपसे रब्ता करेगा और आपकी हर बात को मानेगा। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।